Hello everyone and welcome to this new video, lesson 3rd, political party, class 10th. In the last video we had discussed about political parties, what is political parties and the characteristics of political parties and so on. इन सारे पॉइंट्स के बारे में लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था. पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या होती है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं और किस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ वर्क करती है, किस तरीके से वो लिंक है कॉमन पीपल एंड गवर्नमेंट के बीच में. इन सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. इस नए वीडियो में हमको देखना है चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. चेंजिंग नेचर मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ किस तरीके से डेवलप होती आई है, उसमें किस तरीके से चेंज होते आया आज तक का, ये सारे बातों का डिस्कस हम लोग को इस नए वीडियो में करना है. तो देखिए, द कांग्रेस वॉज अ स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी इन द पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड. पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड मतलब इंडिपेंडेंट के बाद का पीरियड, आफ्टर 1947 पीरियड, 1947 के बाद का पीरियड. 1947 के बाद कांग्रेस पार्टी ही एक सबसे बड़ी और स्ट्रॉन्ग पार्टी हुआ करती थी. कांग्रेस हैड अ मेजॉरिटी एट सेंटर एंड मोस्ट ऑफ द स्टेट्स. सेंटर में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और बहुत सारे स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी की ही गवर्नमेंट थी. जैसे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी वॉज बिलोंग टू कांग्रेस पार्टी. देन इंदिरा गांधी वॉज लाल बहादुर शास्त्री सेकंड प्राइम मिनिस्टर वॉज बिलोंग टू कांग्रेस पार्टी. देन इंदिरा गांधी आल्सो बिलोंग टू कांग्रेस पार्टी. ये सारे के सारे जो मतलब प्राइम मिनिस्टर होके गए, ऑल आर बिलोंग टू कांग्रेस पार्टी. ये सारे कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते थे. इंडियन पॉलिटिक्स वॉज कंट्रोल बाय द कांग्रेस पार्टी. एक तरीके से देखा जाए तो जो भारतीय राजनीति थी वो एक कांग्रेस पार्टी के द्वारा ही कंट्रोल किया जाती थी उस दौर में. इस वजह से दिस एरा वॉज डिस्क्राइब्ड एज एरा ऑफ सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम. ये जो पीरियड था पूरा नियर अबाउट 1977 तक का, ये सारा जो पीरियड था, ये इस पूरे पीरियड में कांग्रेस पार्टी डोमिनेंट थी, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग पार्टी थी उस पीरियड में. तो इस पीरियड को सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम का एरा ऑफ सिंगल डोमिनेंट पार्टी भी कहा जाता है, क्योंकि जहाँ वहाँ कांग्रेस की ही सरकार हुआ करती थी. इस वजह से सेकेंड अगर हम चेंज देखें पॉलिटिकल पार्टी ऑफ सिस्टम इन इंडिया में, तो नॉन कांग्रेस पार्टीज केम टुगेदर एंड चैलेंज सिंगल डोमिनेंट पार्टी सिस्टम इन 1977. देखिए 1977 तक जैसे मैंने अभी बताया कि कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट ज़्यादातर हुआ करती सेंट्रल में और बहुत सारे स्टेट्स में. बट 1977 में इसको चैलेंज दिया गया अदर पार्टीज़ में. जनता पार्टी नाम की पार्टी हुआ करती थी और उस पार्टी ने इस कांग्रेस पार्टी को चैलेंज किया था 1977 में. इसका रीज़न भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि 1975 में जब इलेक्शंस हो रहे थे, इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने, क्योंकि उस समय पे जब इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने पूरी जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ को यूज़ किया था, इसके चलते पूरे देश में रैलीज हुई थी, दंगे हुए थे, मोर्चे हुए थे इस तरीके से की. और उसको कंट्रोल में रखने के लिए 1975 में नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आनी बानी जिसे मराठी में कहते हैं, ये लागू कर दिया था इंदिरा गांधी जी ने, क्योंकि 1975 में प्राइम मिनिस्टर वो थी. और इसके चलते बहुत सारी जो आम जनता थी ये थोड़ा सा मतलब नाराज़ हो गई थी इंदिरा गांधी जी से या कांग्रेस पार्टी से. और बहुत सारे जो ये जनता दल के जो पार्टी के जो बहुत सारे मेंबर थे, ये 18 महीनों तक ये जेल में थे. और जब 1977 में अब फिर से चुनाव हुए, उस समय पर जनता ने अपना जो उनका नाराज़गी थी, उनका जो गुस्सा था, वो उन्होंने इस पार्टी को वोट कर शो किया था कांग्रेस पार्टी को. और फर्स्ट टाइम एवर इन इंडियन हिस्ट्री नॉन कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी और मोरारजी देसाई वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉन कांग्रेस पार्टी. मतलब कांग्रेस से बिलोंग ना करने वाले पहले प्राइम मिनिस्टर अगर कोई हो गए तो वो मोरारजी देसाई थे. हालांकि आने वाले कुछ सालों में जनता पार्टी में भी उनकी आपसी मतभेदों से ये पार्टी की जो सरकार थी ज़्यादा दिनों तक चली नहीं और 1989 में फिर से कांग्रेस की गवर्नमेंट ही आई थी. बट फर्स्ट टाइम ये पॉलिटिकल चेंज जो हम लोग जो यहाँ पे देख रहे हैं, चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये फर्स्ट टाइम हुआ था कि नॉन कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी. आफ्टर द 1989 लोकसभा इलेक्शन, थर्ड कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं हम लोग इसमें. थर्ड जो चेंज है वो है आफ्टर 1989 लोकसभा इलेक्शन द सिस्टम ऑफ वन पार्टी एमर्जिंग एज डोमिनेंट पार्टी केम टू एन एंड. जैसे 1989 तक देखिए, पहले कांग्रेस थी 1977 तक,
फिर 77 टू 89 के 2 सालों के बीच में जनता पार्टी की सरकार आई। फिर से 1989 में जब इलेक्शंस हुए, अब तक ऐसा माना जा रहा था कि कोई भी एक ही राजकीय जो पॉलिटिकल पार्टी है वो सरकार बना सकती थी। बट ये जो पीरियड था या ये जो सोच थी लोगों की, भाई एक पार्टी ही सरकार बना सकती, इसको कहीं ना कहीं एंड हुआ, वन पार्टी सिस्टम यहाँ पे एंड हुई। और सिंस देन डिफरेंट पार्टीज बिगैन टू कम टुगेदर टू फॉर्म कोलिएशन गवर्नमेंट। कोलिएशन गवर्नमेंट मतलब मिली जुली सरकार, या तो जिसे हम लोग कहते कि मतलब कुछ पक्ष इकट्ठा आकर सरकार बनाए थे। जैसे आप सभी को मैंने लास्ट लेसन में पढ़ाया था इलेक्टोरल प्रोसेसेस में, कि अगर किसी भी पक्ष को या राजकीय पक्ष पॉलिटिकल पार्टी को अगर सरकार बनानी है, गवर्नमेंट बनानी है, तो आपने देखा होगा कि उसमें 545 सीट्स आर देयर इन लोकसभा, उसके 50% के ऊपर मतलब 272 सीट्स के ज़्यादा सीट्स जिस पक्ष को मिलेगा उस पक्ष का जो नेता होता है वो गवर्नमेंट बना सकता है या प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। बट अगर किसी भी जितने पार्टी को 272 वोट मिले ही नहीं या उतने कैंडिडेट उनके चुनकर आए ही नहीं, तो फिर तो किसी की भी सरकार नहीं बनेगी। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, कुछ पक्ष इकट्ठा आते हैं। जैसे अगर मान लो कि अभी फ़िलहाल की अगर हम बात करें कि बीजेपी के पास 150 सीट्स है, देन कांग्रेस के पास 100 सीट्स है, अभी ये कितना हो गया टोटल के, तो 250 हो गए। फिर भी 273 के लिए 23 सीट्स और चाहिए, तो और कोई एक पक्ष इसमें आके मर्ज होता है और तीनों पक्ष मिलकर अगर कोई सरकार बनाते हैं तो दिस इज़ नोन एज अ कोलिएशन गवर्नमेंट। पहले ऐसे नहीं हुआ करता था। 1977 तक सिर्फ कांग्रेस को ही मोर देन 272 सीट्स मिल जाती थी, तो उसको किसी पार्टी के साथ अलायंस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। देन 1975 के इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी को डायरेक्टली मेजॉरिटी ऑफ वोट्स मिल गए थे, मतलब 272 से ज़्यादा सीट्स मिल गए, तो उनकी गवर्नमेंट आ गई थी। बट 1989 के बाद जितने भी इलेक्शंस हुए उसमें किसी भी एक पक्ष को पूरी मेजॉरिटी से वोटिंग नहीं हुई थी और कुछ अलग अलग पक्ष इकट्ठा आकर ये उन्होंने कोलिशन मतलब सरकार बनाई, जिसको हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट कह सकते हैं। देखिए, बोथ द भारतीय जनता पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी मेड एन एक्सपेरिमेंट of establishing coalition government. The belief that coalition government brings instability was proved wrong by the political party system in our country. बहुत सारे देशों में ऐसा माना जाता है कि अगर कोलिशन गवर्नमेंट आप बनाते हो तो वो कोलिशन गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नहीं होती या वो स्टेबल नहीं होती। मतलब क्या होता है कि 3 पक्ष मिलकर अगर 272 से ऊपर अगर आप उसका जो भी क्राइटेरिया वो कंप्लीट कर रहे हो और 1 साल 2 साल के बाद अगर किसी पक्षों में अगर आपसी मतभेदों से कोई पक्ष अगर अपना सपोर्ट निकाल लेता है तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। ये एक थिंकिंग थी पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारे देशों में। इस सोच को गलत साबित किया है कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो। इन्होंने जो भी गवर्नमेंट चली थी, जैसे 1999 का जो पीरियड था कारगिल युद्ध, उस समय पे भी देखिए 2001 का पीरियड जो था उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो पार्टी थी वो कोलिशन गवर्नमेंट थी। देन मनमोहन सिंह जी की सरकार में भी कोलिशन गवर्नमेंट थी। अभी अगर आप फिलहाल रिसेंटली की अगर बात करें महाराष्ट्र गवर्नमेंट की अगर बात करते हो तो देखिए अभी यहाँ पर शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस ये दोनों मिलकर सरकार चला रहा है। दिस इज़ अ कोलिशन गवर्नमेंट और अच्छी तरीके से वर्किंग हो रहा है। तो ये जो सोच थी कि एस्टेब्लिशिंग ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट फेल है, इसको कहीं ना कहीं रॉन्ग प्रूव करने में हमारे इंडियन सिस्टम की पॉलिटिकल पार्टीज़ ने प्रूव किया है। द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम इन आवर कंट्री, इन फैक्ट द कोलिशन गवर्नमेंट सिस्टम एज स्टेबलाइज्ड इन इंडिया, और अच्छी तरीके से वर्क हो रहा है इंडिया में, आप ये देख रहे हो। डू यू नो में आप देख सकते हो, इफ़ पावर रिमेन विद द वन पॉलिटिकल पार्टी फॉर अ लॉन्ग पीरियड and if no other political parties are influential, the party system is called as one party system. वन पार्टी सिस्टम मतलब कि जहाँ पर बहुत सालों तक एक ही पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बन रही है या सत्ता उन्हीं के पास रह रही है, पावर उन्हीं के पास रह रही है, तो दिस पार्टी इज़ नोन एज अ वन। ये जो सिस्टम है इसको वन पार्टी सिस्टम हम लोग कह सकते हैं। अगर चाइना की बात करें तो चाइना में ऐसे ही हो रहा है कि वन पार्टी सिस्टम वहाँ पर है। चाइना में एक ही पार्टी की सिस्टम गवर्नमेंट बार बार बनती है। देन in politics, when two political parties are influential and if political parties enjoy power alternatively, the party system is called two party system. जहाँ पर दो पॉलिटिकल पार्टीज़ है और अल्टरनेटिवली कभी इनकी सरकार बनती है, कभी उनकी रिपब्लिक। जैसे अगर हम लोग यूएसए की बात करें
तो वहाँ पर रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी ऐसे दो पार्टीज़ है, और ये आपस में मतलब कभी रिपब्लिक पार्टी का राष्ट्रपति बनता है, मतलब वहाँ का प्रेसिडेंट, तो कभी डेमोक्रेटिक पार्टी का बनता है। ये अल्टरनेटिव मतलब दो पार्टी सिस्टम है। इट इज़ नोन एज अ टू पार्टी सिस्टम। एंड when many political parties compete for political power and more or less they are equally influential, the party system is called a multi-party system. इसका सबसे बेहतर अगर एग्जांपल दिया जाए तो हमारे इंडिया है। हमारे इंडिया में जो मल्टी पार्टी सिस्टम है, ये इससे आपको ध्यान में आ रहा होगा कि बहुत सारी पार्टियाँ पावर में आने के लिए इलेक्शन लड़ती है, एक दूसरे को कम्पीट करती है। तो ये हो गया वन पार्टी सिस्टम, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। फाइंड आउट द मेंबर पार्टीज ऑफ द फॉलोइंग लीडिंग कोलिशन। देखिए एनडीए क्या है और यूपीए क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। एनडीए मतलब अगर जिसमें भारतीय जनता पार्टी मेजर रोल निभाती है, जैसे मैंने अभी कोलिशन गवर्नमेंट की बात की आपको, और सबसे ज़्यादा सीट्स अगर बीजेपी के पास है, बट उनको कुछ सीटों की ज़रूरत है, तो एक दो पार्टीज़ को लेकर काम करते हैं, जैसे शिवसेना वगैरह हो गए। तो देन ये जो चीज़ है ये एनडीए है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। देन यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस मतलब यूपीए सरकार। यूपीए सरकार में राष्ट्रवादी कांग्रेस हो गए या कांग्रेस पार्टी हो गए या कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, ये सारी पार्टियां इकट्ठा आकर जब सरकार बनाती है कोलिशन गवर्नमेंट, तो दिस नोन एज अ यूपीए गवर्नमेंट। तो ये डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है कि एनडीए में बीजेपी को ज़्यादा वैल्यू है और यूपीए में कांग्रेस को ज़्यादा वैल्यू है। ये कांग्रेस अगर कुछ पार्टीज़ को इकट्ठा लेकर गवर्नमेंट बनाती है तो दैट इज़ नोन एज यूपीए गवर्नमेंट। अगर बीजेपी अगर कुछ अलग पार्टीज़ को इकट्ठा लेकर वर्क करती है, विच इज़ नोन एज अ एनडीए। आई होप यू अंडरस्टैंड अबाउट द एनडीए, यूपीए एंड दिस चेंजिंग नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो चेंज होते आए हैं, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मैंने अभी आपको इस वीडियो में बताई है, आई होप कि आपको पूरा समझा होगा कि जिस तरीके से 1977 तक कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था, कि किस तरीके से नॉन कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, किस तरीके से 1989 के बाद कोलिशन गवर्नमेंट बनी, कोलिशन गवर्नमेंट मतलब क्या है, ये सब मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। और फर्दर इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग बात करेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।